मैंने 2010 दिसंबर 23 तारीख को रेणीकोट कलीसिया में आया था, जब हमारा रामचंद्रन पास्टर और रिद्धि सिस्टर उनका परिवार से मिला था। आज भी आया है। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। मैं समझता हूँ पुराना कोई अभी नजर नहीं आ रहा है। सब लोग सबको यीशु प्रभु का नाम में मेरा नमस्कार, प्रेज द लॉर्ड। इस तरह एक बार और हमारा कलाम को लेके, यीशु प्रभु कलाम को लेकर के संगति में आने के लिए मौका प्रभु जी ने दिया है। प्रेज द लॉर्ड। आज मैंने, आपको मालूम है, दुनिया में एक कलीसिया है। वो कलीसिया यीशु प्रभु का मार्मिक शरीर होता है। यीशु प्रभु का मार्मिक शरीर एक कलीसिया है। वो कलीसिया का सिर हमारा यीशु प्रभु है। लेकिन वो कलीसिया में कौन किसको जुड़ाना है, किसको समाना है, किसको लेना है, कोई पास्टर लोग ही नहीं चाहता। यीशु प्रभु ने जो उद्धार पाया, हकीकत में जो उद्धार पाया है, उन्हें खुद कलीसिया में शामिल करता है, अपने शरीर का एक अंग बना देता है। उनका शरीर पवित्र होने की वजह से जो कोई पवित्र रहेगा, केवल वही उनका शरीर का एक भाग बन सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैंने देखा है इस दुनिया में कलीसिया में 3 किस्म के झुंड होता है। 3 किस्म का झुंड होता है। एक किस्म ऐसा है जो सब कलीसिया में आने वाला, हर कोई कलीसिया में आने वाला है। ये तीनों झुंड कलीसिया में आने वाला है। पहले झुंड ऐसा है जो कलीसिया में क्या होता है, कौन गाना गाता है, किस तरह गाना गाता है, कौन तबला बजाता है, तो कौन अगुवाई देता है, पादरी लोग किस तरह प्रभाषण देता है। यानी कि ऊपर ऊपर की लहरों का देखकर वापस दौड़ के चले आते हैं। उनको उसका नीचे गहराई में उतरने का कोई चिंता नहीं है, उससे आगे उनका कुछ चाहिए भी नहीं है। केवल आता है, वो सब ऊपर की खूबसूरत कैसा है जो देख करके वापस चले आते हैं। दूसरे एक झुंड है, उनको केवल क्या है, रोटी कपड़ा मकान और शंगाई चाहिए। केवल रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, चंगाई चाहिए। उसका आगे उनको कुछ भी नहीं चाहिए। उसका आगे भले कुछ भी हो, वहां तक ही उनको सीमा रहता है। वजन का गहराई में उतरना, यीशु प्रभु से एक मेल मिलाप रखना उनको कोई जरूरी नहीं समझता। और एक झुंड है, वो यीशु प्रभु ये कहा है, उसका वजन एक बार मैथ्यू 7:14 में लिखी है। मैथ्यू 7:14 में ये लिखा है, 7:14, मत्ती 7:14 में ये लिखा है, क्योंकि सफेद है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता, और थोड़े ही जो उसे पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, एक मार्ग ऐसा है, वो काफी सफेद है, उसका दरवाजा काफी छोटा है, वो पाने वाला व्यक्ति कम है। और एक है काफी बड़ा दरवाजा है, रास्ता बड़ा है, वहां पहुंचने वाला बहुत ज्यादा है, लेकिन जीवन में नहीं पहुंच सकता। वो जो राहत है, रास्ता है, कभी जीवन की ओर नहीं जाता। प्रभु जी बोलता है मैथ्यू में जो बोलता है, जो कोई भी मेरा पीछे और चलना चाहता है, वो अपना क्रूस को लेकर खुद को इनकार करते मेरा पीछे जो चलेगा, केवल वही मेरा शिष्य बन सकता है, चेला बन सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा याद रखना, जो भी हो, जितने भी लोग हो, यीशु प्रभु बोलता है, तू मेरा पीछे होना चाहता है तो तू अपना क्रूस लेकर के खुद को, अपने आप को इनकार करके जब तक मेरा पीछा नहीं करता, तब तक तू मेरा चेला बन नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उस तरह वो चेला बन के जो खड़े हैं, केवल उन्हीं लोगों के लिए है हमारा बाइबल। और अन्य लोग जो मैंने दूसरे झुंड गाया है, उनका लिए नहीं है, केवल अपना चेलों के लिए। जो अच्छे बुरे इसमें जो लिखा है,
उनका जो मन फिराव का जो बात है इसमें लिखा है, केवल उन्हीं लोगों का है ये किताब, दूसरों का नहीं है। तो आइए आज का वचन अपन देखेंगे, प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय उसका आयत 4। प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय आयत 4। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु प्रभु हमको ये कहता है, यीशु प्रभु ये कहता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। अभी जो आया है ना, पर देखिए उसका क्या मतलब, उन्हें क्या बोला है, पर मुझे तेरे विरुद्ध कहना है। किसको बोलता है? एफेसोस कलीसिया वालों को बोलता है, परायों को नहीं, दूसरे वालों को नहीं, अपना कलीसिया को। तो दूध यानी कि यीशु प्रभु खुद ही बोलता है, मुझे कुछ कहना है तो तेरे विरुद्ध ही कहना है। शायद तुम्हें पसंद नहीं आता होगा, लेकिन मुझे कहना तो तेरे विरुद्ध ही है। कहना क्या है? कहना यह है, जो पहला सा तो प्रेम, तुम पहले जो विश्वास में आया था, तब तेरे को, तुझे कितना प्रेम मुझे हकीकत में था, जो सच्चाई प्रेम था, यीशु प्रभु कहता है तूने वो प्रेम को छोड़ दिया है। कौन बताता है ये? उसका पहले अध्याय उसका 14 वचन ये देखिए, उसमें ये लिखा है, उसकी आंखें आग की ज्वाले की समान है। यानी कि कौन बताता है ये कौन बताता है? जिसका आंखें आग की ज्वाले की समान है, वो हमको देख के परखा, हमको देख करके हमका हमारा दिल का अंदर उतर के देखा, तो उन्हें ये हमको देखा, यानी कि हम खुद को ये नहीं मालूम पड़ता। हम अपने आप को देखा तो हम अच्छे समझता, लेकिन जो ज्वाले जैसी आंखें हैं, जिन्हें देखा तो उनका सामने कुछ भी नहीं, सब हमारे एक्सरे की तरह एकदम अंदर की ओर चले जाता है, वो हकीकत क्या है वो बताता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन कभी हम ये सोचता है, यीशु प्रभु को हम ये बोलता है, क्या बोलता है? फर्स्ट कोरिन्थी निकाल दिए, फर्स्ट कोरिन्थी उसका अध्याय 4 और 4-5। फर्स्ट कोरिन्थियो अध्याय 4 और 4 और 5 में पढ़ता हूं। ये लिखा है, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहराता। हमारा मन, क्योंकि मेरा मन मुझको किसी बात की दोषी नहीं ठहराता, परंतु इसमें निर्दोष नहीं, इससे मैं निर्दोष नहीं ठहराता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। इसलिए जब तक प्रभु न आए, समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। वही अंधकार की छिपी हुई बातें ज्योति में दिखाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन परखने वाला? ये हमारा अंदर की ओर, अंदर यानी कि हमारा नजर जहां जो पहुंचता नहीं, वहां उनका नजर पहुंचता है। उन्होंने हमको देख करके ये कहने लगा है, मेरे भाई, मेरे बच्चे, तो तेरा विरुद्ध में कुछ कहना चाहता हूं, मैं अपना पहला सा प्रेम तू छोड़ दिया है। लेकिन हम नहीं मानता, हम कभी नहीं मानता। हालेलुया। लेकिन इतना जान रखो, परखने वाला हमारा प्रभु जी है, उनका सामने ठहर के ये गवाह नहीं दे सकता है हम कोई, कैसा? प्रभु जी मैं ठीक हूं, मैं एकदम ठीक हूं, आप जैसा बोला गलत बोला नहीं, ये उनका सामने ठहर के बोलने का हिम्मत दुनिया में किसी को भी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हम केवल हमारा ऊपर जानता है, हमारा अंदर, हृदय के अंदर जानने वाला केवल हमारा प्रभु है, सिवा कोई नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज ये कैसे समझाए आपको? चलिए यूहन्ना यूहन्ना का यूहन्ना उसका
पढ़ेंगे। 6 यूहन्ना 6:48 यूहन्ना का समाचार अध्याय 6 और उसका 48 से लेकर मैं पढ़ता हूँ। आप सीखते सीखते रहते तो नीचे सीख रहे यूहन्ना 6वां अध्याय उसका 48 से लेकर मैं पढ़ता हूँ। जीवन की रोटी में हूं, तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गया। ये रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग में उतरी में हूं। यानी कि इसमें केवल एक शब्द को निकाल करके आज सारे समय समझाना चाहता हूं। उसमें एक मन्ने की बात कहा। मन्ना यानी कि हमारा इस्राएल ने यहोवा से चुना हुआ लोग जो जंगल से गुजर रहे थे, वहां हमारे यहोवा परमेश्वर ने मन्ना को बरसाया। वो मन्ना ये इस्राएली लोग यीशु प्रभु को बोलता है, वो मन्ना ने मूसा के द्वारा मिला है। तब उनको जो हटा करके यीशु प्रभु बोला, वो मूसा के दौर नहीं, वो मूसा ने नहीं, मेरा पिता परमेश्वर यहोवा ने वो आपको दिया है। तो वो लोग ये समझा केवल एक मन्ना है। प्रभु जी बोलता है वो मन्ना में हूं, वो रोटी में हूं। प्रभु जी ने यानी कि यहोवा ने जो आपको खाने के लिए जो दिया है वो मन्ना में हूं। मेरा छाया है वो रोटी, मेरा छाया है वो मन्ना। आज वो मन्ने के बारे में हम जरा देखेंगे, तब आपको पता चलेगा। जो पहले शुरुआत में प्रभु जी ने हमको देख के हमको परख के ये बताया, बेटे तेरे को जो पहले सा प्रेम जो था वो अब नहीं रहा। देखेंगे, प्राइज द लॉर्ड। निर्गमन 16:31 देखिए, निर्गमन 16:31। निर्गमन 16:31 निर्गमन 16 अध्याय 31 आयत मैं पढ़ता हूं। इस्राएल की घराने उस वस्तु का नाम मन्ना रखा और वो धनिया के समान स्वेद था और उसका स्वाद मधु के बने हुए कुएं का सा था। वहां देखिए, इसराइल को इसराइल घराने को उस वस्तु को मन्ना रखा और वो धनिया के समान था और वो स्वेद था, उसका स्वाद मधु के बने हुए पुए के साथ था। देखिए, वो मन्ना कैसा था? उसका सुगंध, यानी कि धनिया का माने काफी सुगंध था, बहुत सुगंध था। और उसका 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 रंग कैसा था? स्वेद था। और उसका स्वाद और यह रुचि कैसा था? मधु जैसा था। इतना मीठा था, इतना मीठा था, इतना सुगंध था, इतना स्वेद था। वो स्वेद यानी कि उनका सामान रखने के लिए कुछ भी नहीं है। इसरा यानी कि यीशु प्रभु एक बार अपना रूप को जो पर्वत में उनका असली जो रूप बताया, तो इसमें लिखा है इस दुनिया का कोई धोने वाला धो नहीं सकता, वैसा उनका कपड़ा था। उनका चेहरा जो सूर्य यानी कि 10 गुना जो जले तो भी उससे ज्यादा अधिक रोशनी थी। यानी कि यहाँ पर वो मरने के बारे में इसराइल ने खुद बोला, क्या बोला? उनका इतना सुगंध था, धनिया का ज्यादा सुगंध था। वो श्वेद का कोई सामने रखने को कुछ चीज नहीं, इसलिए खाली श्वेद लिख दिया। और आगे इतना मधु यानी कि इतना मीठा था जिसका कुछ कह नहीं सकता। चलिए उसने चलिए हकीकत में ऐसा था क्या? चले देखेंगे। लूका लूका लूक 4:22 लूक 4:22 लूका 4:22 में क्या लिखा है देखो।
और सबने उससे सराहा, और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उस वो देखकर अचंभा हो गया। यानी कि सबने उसे सराहा और जो अनुग्रह की बातें उसका मुंह से निकलती थी वो सुनकर अचंभा हो गया। यानी कि सुनिए, पहले जो मन्ना मिला कैसा था? इतना मीठा था, मधु का जैसा था, वो छेद था, इतना अनुग्रह था, वो अतः सुगंधी था। यीशु प्रभु के सबसे पहले यानी कि जो बातें सुना तो लोगों को कैसा लगा? उनको सराहा, सब उनसे सराहा, और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उसे अचंभ हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यानी कि ये कौन सी ओर ये वचन जाता है? देखिए, हम विश्वास में आया, उद्धार पाया, कलीसिया में आया, कलीसिया में आते ही हमारा आदत हम कैसे था? यीशु प्रभु का वचन सुनने में कितना कितना अच्छा लगता था। जितना यानी कि प्रभु का दास वचन खत्म होते ही और बोलना था, और बोलना था, मुझे आनंद मिलता था। मेरा दिल में मधु जैसा है, वो वचन सुनते ही मुझे वचन जैसा, मधु जैसा है, इतना मीठा है, इतना सुगंधीला है, वो सुनते ही मेरा दिल बोलता है सुनते जा, सुनते जा। वैसे था, है ना? हम विश्वास में पहले कदम जो कलीसिया में आया हुआ था, तब हमारा हाल कैसा था? कलीसिया से कहीं जाने का मन ही नहीं बोलता था। जो उपवास वो चले आता था, जो प्रार्थना हो करता था, जो अपना जो बाइबल है, जो दिन नहीं रात नहीं पढ़ते थे। यानी कि वो वचन इतना मीठा रहता था, इतना सुगंध रहता था, वो सुन के हमारा दिल आनंद से भर जाता था। इसलिए यीशु प्रभु को जो कहते ही जो बोला है, वो बाबा उनका जो उनको वजन है, इतना उनको सराहा, और जो अनुग्रह की बातें सुनकर के वो लोग अचंभा हो गया। एक वचन और पढ़िए, मैथ्यू मैथ्यू 8:19 पढ़िएगा जरा। मैथ्यू मैथ्यू 8:19। 8:19 में ये लिखा है, तब एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरा पीछे हो लूंगा। हालेलुया। शास्त्री ये बोलने लगा, प्रभु जी आप कहीं भी चलो मैं चलता हूं, मुझे ऐसा कोई ठिकाना नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आप चाहिए, आप ही चाहिए। जहां आपका सवेरा होगा वहां मेरा सवेरा रहेगा, जहां आपका बसेरा रहेगा वहां मेरा बसेरा रहेगा। मुझे आपको छोड़कर कहीं जाना ही नहीं है, मुझे केवल आप चाहिए। आपका वचन सुनने में मुझे इतना आनंद मिलता है, वो वचन का भले क्या कहो, वो मधु जैसा लगता है। वो जैसे सुनते ही मैं अपने आप को भूल जाता हूँ, मेरे घर को छोड़ देता हूँ, नौकरी को छोड़ देता हूँ, मैंने सभी को छोड़ देता हूँ, मुझे आप चाहिए, मुझे आपका सिवा कुछ नहीं, मैं कहीं भी आप रहेगा मैं वहां चलूंगा। ऐसा था ना हम पहले, जो विश्वास में पहले पहले कदम रखा, हम सभी ऐसा था ना। चलिए आगे और एक वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना 6 चैप्टर, यूहन्ना चैप्टर 6, यूहन्ना चैप्टर 6 24-25। यूहन्ना चैप्टर 6 24-25। इसलिए जब भीड़ ने देखा कि यहाँ ना यीशु है और ना उसके चेले, तो वे भी नावों पर बैठे, नावों पर चढ़ के यीशु को ढूंढते कफरनहूम पहुंचे। झील के पार जब वे उसने मिले तो कहने लगा, हे रब्बी तू यहाँ कब आया? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, जो पहले जमाना कैसा था, हम पहले पहले आया तो यीशु को ढूंढ ढूंढ करके हम कहां कहां घूमते थे। हालेलुया। मुझे मुझे यानी कि एक दिन यीशु का वचन, प्रभु का वचन नहीं सुना तो हम बेचैन रहता था। हालेलुया। एक हफ्ते में कभी एक उपवास नहीं हुआ तो बेचैन रहता था। यीशु प्रभु का वचन जब किताब नहीं पढ़ता तो बेचैन रहता था।
हालेलुया। प्रभु का दास का पास हमेशा जाने की दिन तमाम जो बाइबल पढ़ करके जो कुछ शक है, कुछ जो डाउट है, तो वो सब लिख करके प्रभु का दास पास लेकर के, प्रभु ये देखो, ये मुझे समझ में नहीं आ, जरा समझाओ क्या क्या, क्योंकि ये मीठा मैंने जितना पढ़ते जा रहा मुझे ये मधु जैसा है, इतना मीठा है, इतना सरल वचन है कि मुझे अनुग्रह मिलता है, मेरे दिल में उमंग बढ़ रहा है, संतोष बढ़ रहा है। ये बात सब सही है ना? जो पहले आपने उद्धार पार के कलीसिया में आया तो सारी वजन आपको ऐसा लगता था, प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत अच्छा। उपवास करने में कोई पीछे नहीं हटता था, प्रार्थना करने में कोई पीछे नहीं हटता था। अब प्रभु का दास को फोन करके बुलाता था, अभी उपवास कब है, वो प्रार्थना कब है, उनको बुलाकर पूछते थे। वो एक जमाना था, वो एक दौर था। हालेलुया। वो आपको सबको याद होंगे, वो इतना इतना अच्छा एक टाइम था हमारा जिंदगी के पहले कदम। यानी कि आपको मालूम है, वचन ये कहता है, हमारा यीशु प्रभु हमारा दूल्हा है, हम दुल्हन है। वो दुल्हन को आपको मालूम है ना, जो पहले पहले दिन उनको जो रात कैसे गुजर जाती है हमको मालूम नहीं पड़ता, और सुबह होने के बाद मालूम है, अरे बाप रे, ये तो सुबह हो गया है। क्योंकि वो बातों का ऐसा ऐसा मजा आता था। नींद कहाँ जाती, नींद उनको 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 पास ही नहीं आता। खाना खाने के भूल जाते, तो सब भूल जाते, पूरे भूल जाते। अपना दूल्हा दूल्हा को सामने जो आते ही है ना, हर सब भूल जाते, सारी दुनिया को भूल जाता, माता पिता को भूल जाता, अपना मायके को भूल जाता, सभी को, पूरा रिश्तेदारों को भूल जाता। इस तरह था ना हम पहले। जो उद्धार पा के हमारा दूल्हा का पास पहुंचा, तो हमारा दिल इस तरह था, उनका बातों से, उनका उनका सरल बातें सुनकर हम इतना उमंग होते थे, इतना हमारा दिल भर जाता था, आनंद से भरपूर हो जाता था। प्रेज़ द लॉर्ड। ये था एक जमाना, एक जमाना ऐसा था। यीशु प्रभु हम एक एक को देख करके इस तरह पूछता है, हाँ भाई, मैं जानता हूं, लेकिन आज मैं तेरा विरुद्ध ये वचन में बोलना चाह रहा हूं, तेरा पहले सा प्रेम अब छोड़ दिया है। देखेंगे कैसा है, अभी आगे देखें। गिनती 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 11, गिनती निकालो और उसका अध्याय 6, गिनती अध्याय 11 के 6 पढ़िएगा। गिनती अध्याय 11 आयत 6 से मैं पढ़ता हूं। परंतु अब हमारा जी घबरा गया है, वहां इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। मन्ना तो धनिये के समान था और उसका रंग रंग रूप मोती का सा था। उसका लास्ट में 8 का लास्ट, जो पन्ने का लास्ट, उसमें लिखा है, और उसका स्वाद तेल में बने हुए पुए समान था। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, समय बीत गया, दिन बीत गई, अभी देखो, मन्ना नहीं बदला, वजन नहीं बदला, यीशु प्रभु नहीं बदला, लेकिन कलीसिया बदल गई। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, अभी वो लोग क्या बोल रहा है, परंतु अब हमारा जी खबर गया है। पहले हमारा जी उमंग उड़ता था, अभी हमारा जी खबर गया है। और यहां इसका, अभी इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। लास्ट में बोलता है, और मन्ना तो धनिया के समान था और उसका रंग रूप मोती जैसा था और उसका स्वाद तेल में बने हुए थे। पहले कैसा था, जो पहले पहले आप तो कलीसिया में आया, जो वजन कैसा था, मन्ना कैसा था, मधुर था ना, मधु जैसा था ना। आज नहीं, उसका बीच में, यानी कि कुछ साल पहले तक मैं बोलता हूं, वो वजन पहले सरल था, उसमें मजा आता था। अब जी घबरा रहा है। पास्टर जी जो वजन बोलता है तो जी घबरा रहा है ना। अब ये बोलता है, ये रोटी के सिवा कुछ नहीं, ये वजन के सिवा कुछ नहीं। जब देखो जब वजन बोलते रहा, जब देखो जो प्रार्थना, जब देखो जब उपवास, मेरा तो चैन ही उड़ गया। इस तरह आएगा, पहले उन्हें नौकरी नहीं है क्या, मेरा घर नहीं है क्या, घराना नहीं है क्या, बीवी नहीं है क्या, बच्चा नहीं है क्या, मुझे पाना नहीं है क्या, सब कुछ खाना है क्या, क्या है, ये भी कोई बात है। पहले धनिया का जैसा सुगंध था,
अभी क्या बोल रहा है? पहले उसका सेज वैसा था, ये धरती में उसका सामान रखने के लिए कुछ भी नहीं था। अभी क्या बोलता है? वो मोती का सामान है, इंसान का बनाए हुआ। पहले मधु जैसा था, कैसा है? कुदरती बनाया हुआ है मधु। अब क्या बोलता है? वो स्वेद, उनका स्वेद इतना ज्यादा था, इतना बड़ा था, उतना अधिक था, उसका सामान कुछ भी नहीं था, इसलिए केवल स्वेद ही लिखा। आज उसका रेग धरती में इंसान में बनाए हुआ मोती जैसा है। कहाँ उतर गया देखो, उसका रंग रूप कैसा उतर गया। उनके नजर में वो सेद इस दुनिया में इंसान के बनाए हुआ एक चीज को सामने रख दिया। कहा? मेरे यीशु प्रभु का जो तेजमय जो रूप को उन्हें केवल इंसान के जैसा बना दिया, केवल एक मोती जैसा हो गया। और क्या है? पहले मधु जैसा था वजन, अभी कैसा? अभी इंसान को बनाया हुआ कोई भी ये तेल जैसा हो गया। मधु कहाँ है? आज का बनाया हुआ डुप्लीकेट तेल कहाँ है? प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आपको वजन किस तरह लगता है? पहले उसको बहुत मीठा लगता था ना, पहले प्रार्थना बहुत अच्छा लगता था ना, पहले उपवास बहुत अच्छा रहता था ना, पहले आप कलीसिया में आए तो सबका सामने, एकदम सामने, कितना बुढ़ा हो, बच्चे को तो पीछे हटा करके सबका सामने बैठते थे, क्योंकि वजन मुझे पहले मिलना चाहिए, उसके बाद सबको मिलना चाहिए। अभी आप कर दिया, मध्यम में चले गए। बच्चे लोग, अरे तू तू बच्चा है ना, मैं बुढ़ा हो गया ना, तू आगे चले जा, आगे चले जा। पहले गाना पहले गाते थे, गाना गाने में माहिर था, हाँ तबला बजाने में माहिर था। अभी बच्चों को, अरे बच्चा है ना, अरे तू 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 तबला दबा, मैं गाना क्या ऐसे गाया, और मेरा आवाज भी तेरा बैठ गया है, आप गा लो। गाना गाना कम हो गया, प्रार्थना कम हो गया, भजन सुनना मनना कम हो गया, सब कम हो गया, मध्यम में आ गया है। जब क्या है? पहले वजन सुनना, यही वजन, वजन में कोई कमी नहीं, यीशु प्रभु में कमी नहीं, और मनने में कोई कमी नहीं, उसका खूबसूरत में, उनका औकात में कोई कमी नहीं। कमी कहाँ आया? इसराइल को चुना हुआ। अभी आप सोचो, इसराइल गुजर गया, इसराइल नहीं रहा, लेकिन वजन अभी भी हमारे हाथ में है। तो ये वजन किसको कहता है ना? हम एक एक को हमारा प्रभु जी कहता है, बेटे तू पहले कुछ और था, मध्य में कुछ और है, क्योंकि मन्ना नहीं बदला, मन्ना बरसने वाला नहीं बदला, वजन नहीं बदला, लेकिन तू बदला है। तू यदि बदला नहीं तो वजन तेरा, तो वजन सुन के तेरा दिल घबराए कैसा? ये वजन पहले वजन पहले तेरे को मोती का समान, यानी कि श्वेत ऐसा था, लेकिन आज तो वजन का सामने एक मोती को रख दिया। क्या वजन एक मोती समान है क्या? इंसान का बनाया हुआ एक मोती समान है क्या हमारा यीशु प्रभु? हालेलुया। उतराया ऊपर से, उनका सामान देखने का एक चीज, एक इंसान, ये दुनिया में नहीं है। तो इन्होंने ये जो कलीसिया वाले क्या कर दिया? उनका सामने मोती का सामान, इंसान का बनाया हुआ मोती का सामान। मोती क्या है बोला? पहले वो वजन सुनने तो बहुत मधुर आता था, तो प्रार्थना करेगा तो बहुत वो उमंग आते थे। अभी क्या बोलते हैं? ये आम तेल की तरह हो गया, मन में बदला नहीं, मधु से अभी तेल में आ गया। चलिए उसका सिलसिले में लूका देखिए, लूका 4:28 देखिए, लूका 4:28 देखिए। लूका 4:28, 4:28 में लिखा है, लूका 4:22। हाँ, चार, सॉरी, 4:428, 4:28, लूका 4:28, उसमें ये लिखा है, ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे, सब क्रोध से भर गया और उड़कर उसे नगर से बाहर निकाला, और जिस पहाड़ पर उनका उनका नगर बसा हुआ था, उसकी चोटी पर ले चले और उसे वहां से नीचे गिरा दे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पहले यीशु प्रभु को बोले, प्रभु जी आप कहाँ चले, मैं वहां चलू, जहां आपका सवेरा वहां में मेरा सवेरा, जहां आपका बसेरा वहां मेरा बसेरा। आप देखो, आपको मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया, वहां पहले कहाँ है? क्योंकि आपको छोड़कर मैं कुछ नहीं, मैं आपके खातिर मैं नौकरी छोड़ दिया, आपके खातिर मैंने क्या क्या नहीं किया, आपके खातिर मुझे क्या क्या नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अभी अभी वो लोग क्या बोलता है? ये बातें, जो बातें पहले
सुन के सराहा था, वो जो बातें पहले सुनकर उमंग हो रहा था, वो बातें यीशु प्रभु वही बातें वही सुनने वाला बदल गया। बोले ये वो बातें सुनकर के आराधनालय में सब क्रोध से भर गया। पहले कैसे क्या भर गया था? उमंग आनंद से भर गया था। क्या सुन के? यीशु प्रभु का वचन सुन के। आज वो वचन सुन के क्या भर गया? क्रोध भर गया। फर्क हुआ है क्या किसी को? फर्क हुआ? हालेलुया। आज यीशु प्रभु का वचन अपना कलीसिया में सुनता है, आपका दिल आनंद से भरता है, या आपको मन फिराव होता है, या पास्टर को चलो कहीं ना कहीं चुपके दो दे देंगे सोचता है? क्या है अपने दिल में? पहले हम आराधनालय में आते थे, उसे जाने का दिल नहीं बोलता था। अभी फोन करके बुलाना पड़ता है। आराधना ये रे कलीसिया शुरू होने वाला है, आ जाओ। अरे तो कल उपवास है, आ जाओ। प्रार्थना है, कल आ जाओ। हालेलुया। उन्हें फोन करके एक एक को फोन करके बोलना पड़ता है। पहले ऐसा नहीं था। पहले हमने खुद वो उतारते थे, तो पास्टर जी जब सोया हुआ था स्नान करते थे, अरे जो इतना पहले आ गया, मैं बैठ नहीं सकता हूँ घर में, क्योंकि मुझे वो आनंद से आपका जो वचन सुनना। लेकिन आज वो मध्यम हो गया है ना, कि कुछ मध्यम हो गया। कुछ साल पहले, कुछ साल बाद आप वजन का साथ कैसा है? यीशु प्रभु का साथ कैसा है? यानी कि मौका मिले तो उसको नीचे गिरा करके मार डालने के लिए सोचता है ना। ये वजन मुझे नहीं चाहिए। ये वजन सुनकर के अभी क्रोध उठ रहा है ना, दिल में उमंग आने की वजह, यानी कि आनंद आने की वजह क्रोध हो रहा है ना। ये हकीकत है ना बात। यीशु प्रभु मैं नहीं बल्कि पवित्र आत्मा ये कहता है सबको, केवल आप लोगों को नहीं बल्कि मेरा दिल में भी ये कहते रहता है, बोलते रहता है। ये सही है ना? उनको चेहरे को देख रही है, बोल नहीं सकते ना, ये गलत है। ये गलत है, क्योंकि हमको परखने वाला प्रभु जी है, केवल इंसान नहीं है। प्राइज द लॉर्ड, प्राइज द लॉर्ड। तो आज कुछ दिन की बात कहता हूं। और एक देखिए, और ये खत्म नहीं हुआ। और मार्क देखिए, मरकुस 14:37 देखिए। मरकुस 14:37, मरकुस 14:37। उसमें क्या लिखा देखिए। उसमें ये लिखा है, फिर वो आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, ए सिमोन तू सो रहा है? क्या तू एक घड़ी भी मेरे साथ जग नहीं सकता? देखिए, और एक बार लिखता हूं, फिर वो आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, ए सिमोन तू सो रहा है? क्या तू एक घड़ी भी ना जग सका? हालेलुया। वही कलीसिया में था जो मैं सुबह से लेकर शाम तक बैठते थे। वो कलीसिया है जो दिन बीत गया तो मालूम नहीं पड़ता था। वही कलीसिया है, वही वजन है। पहले हम यानी कि रात में भी नहीं सोते थे। अभी दिन दाड़े 12 बजे कलीसिया शुरू होकर आधा घंटे के बाद सोने लगता है ना? पहले गाना गाने में घर के बीच में सोता नहीं था। अभी यहाँ फादरी भजन बोलते रहते हैं, यहाँ सोते रहता है। हालेलुया। फर्क कहाँ आया? मानने को आया, यीशु प्रभु का भजन को आया, और हमारा दिल को आया ना, तभी तो हम सो रहा है ना। प्रभु जी बोलता है देखो 12 में से 9 को मैंने छूना, 9 से मैंने 3 को छूना, वो 3 को लेकर मैं समझा तू मेरा साथ रहेगा, मैं प्रार्थना का तू मेरा साथ रहेगा, लेकिन वो लोग तीनों सोने लगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका हाल क्या है? पहले पूरा यानी कि ये एक अध्याय यानी कि मत्ती जो अपने पढ़ना शुरू करता बाइबल, वो पूरा खत्म होने तक उनका आनंद से एक नहीं, एक अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय कितना पढ़ गया, तो लास्ट में देखा तजुम्बा हो जाता, अरे मैंने 5 अध्याय पढ़ गया। आज एक स्टान था यानी कि एक एक 5 वजन 10 वजन पढ़ने के लिए मुश्किल हो गया ना। उसका उसका अंदर हमको नींद आने लगता ना। हालेलुया। वजन वही है ना। क्या फर्क पड़ा? फर्क कहाँ आया? हमको फर्क आया या वजन में आया? यीशु प्रभु को आया। पहले हमने उपवास में कितना देर, प्रभु ये पास्टर जी उपवास नहीं है क्या? उपवास नहीं है क्या? आज उपवास, ए पास्टर जी, ए बच्चे, अरे उसको बुला करके बोल रहे कल से उपवास है। क्या उपवास है? मेरे को ड्यूटी नहीं जाना है क्या? मैं आ जाता हूँ क्या? मेरा तनख्वाह देता है क्या? मैं क्या है, मैं आपको मालूम है क्या, ये कोरोना का दिन है, मैं आपका कलीसिया में अगर बैठा तो मेरा ड्यूटी चलेगा, तो आपको क्या मिलता? आज नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। आपको भजन तो कल भी मिल सकता, किताब में मैं कल भी पढ़ सकता हूँ, यीशु के साथ कल भी जा सकता हूँ।
फर्क किसको हुआ? वजन में नहीं आया ना। मन्ना, मन्ना भी वही, हम भी वो, यीशु प्रभु भी वही, वो कल भी वैसा था, आज भी और कल भी वैसा रहेगा। फर्क कहाँ आया? हमारे मन में आया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समय बीत रहा है। ये पहले कलीसिया में होता तो पास्टर जी को बोल सकता था, पास्टर जी मैं 10 मिनट ज्यादा लेता हूँ। अभी जूम है, वो गुम गया तो परेशानी। जो आगे जरूर देखेंगे। अभी जब हम आखिरी कदम में आए हैं तो गिनती गिनती में आइए, गिनती 21:5 पढ़िए। गिनती 21:5 मैं पढ़ता हूं। गिनती 21:5 में ये लिखा है, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिरी जब यीशु प्रभु का आगमन करीब आ गया है, जब ये कलीसिया वाले जो चेले लोग, उनके चुने हुए इस्राएल लोग, उनसे चुने, उनका चुना हुआ कलीसिया, आज का कलीसिया यहाँ आ चुका है, यहाँ खड़ा है। वो एक बार और मैं पढ़ता हूं, आप भी पढ़िए। हालेलुया। इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे। किसके विरुद्ध बात करने लगे? अपना परमपिता परमेश्वर का विरुद्ध बात करने लगे। पहले उन्हें जो कुछ भी बोले मानता था, जो कुछ भी बोला तो सराह देता था, जो भी बोले दिल में आनंद भर देता था। अब आज उनका वजन का विरुद्ध, पास्टर जी का विरुद्ध, कलीसिया के विरुद्ध आने लगा। और ये बोले, क्या बोले? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। हालेलुया। पहले ये वजन सुन के आनंद से दिल भरता था, आज ये निकम्मी वजन से मैं परेशान हूं। जब देखो जब सोमवार को पहले खाली रविवार में था, अभी सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह नहीं, शाम नहीं, दोपहर नहीं, जब देखो जब जूम में आ जाओ, जब देखो जब प्रार्थना में आ जाओ, जब देखो जब, ये क्या है? ये निकम्मी वजन से, निकम्मी रोटी से मैं परेशान हो गया। आप दूसरों के सामने यदि नहीं बोला तो भी दिल में तो बोला होगा ना भाई। कौन कौन बोल सकता है कि मैंने ऐसा कभी बोला नहीं? कौन बोल सकता है? ये वजन मैं नहीं, बल्कि ये किताब आपका हाथ में जो लिखा है, जो बाइबल, इसमें लिखा है, ये रोटी मुझे कुछ नहीं निकम्मी रोटी से मैं दुखित हूं, ये वजन से मैं दुखित हूं। पहले मेरा दिल भर जाता था, आनंद से भरपूर हो जाता था। मेरे ये यीशु प्रभु को छोड़ के उनके विरुद्ध एक बात करने के लिए मेरा जबान नहीं उठता था। आज यीशु प्रभु का विरुद्ध बात करने लगा। सही है ना? जरा मन से पूछो, दूसरों को मत देखो, केवल अपना मन की ओर देखो और जरा 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 परखो, ये सही है ना? हालेलुया। आप पहले हम नौकरी कुछ नहीं था, अरे अरे बच्चे तू नौकरी छोड़ के मत आया कर। क्या पास्टर जी आप क्या समझते हैं? ये नौकरी क्या तो दूसरा कौन प्रभु जी को क्या इसे अच्छा अच्छा बढ़िया बढ़िया नौकरी दिला नहीं सकता? ये कर रही है तो दूसरा क्या है, क्या समझता? आपको विश्वास नहीं है, मुझे मेरा दिल इतना विश्वास से भर गया है, लेकिन आप विश्वास कहाँ गया? आज पास्टर जी बोलता है, अरे बहुत दिन हो गया रे कल से भी नहीं आके, 10 दिन हो गया ना प्रार्थना नहीं करके, बहुत दिन हो गया ना बाइबल पढ़ गए, क्या है ये, कहाँ है? क्या है जी? जब देखो जब यही, दूसरा कोई विचार बात नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब देखो जूम, जब देखो प्रार्थना, जब देखो उपवास, क्या है इसका सिवा दूसरे? आपका तो कामकाज नहीं रहेगा, लेकिन हम काम करने वाला है, घर है, बताता है, उनको पैसा वैसा चाहिए, आपको दूसरा दुनिया का जागो से पैसा हो। हम तो केवल एक ही रास्ता है, वो रास्ता यदि मैं छूट गया, ये मैं छोड़ दिया, नौकरी में नहीं गया, तो मैं फंस जाऊंगा ना। आप तो फिर भी आपको पैसे आते रहेंगे, आपको पैसा देते क्या? ये निकम्मी रोटी से मेरा दिल दुखित है, परमेश्वर का विरुद्ध बात करने लगा। चलिए आगे, यूहन्ना का सुसमाचार, यूहन्ना का सुसमाचार, उसका अध्याय 6,
अध्याय 6 और उसका 60वां वचन पढ़िएगा। यूहन्ना 6:60। यूहन्ना 60 में लिखा है, मैं पढ़ता हूं। उसके चेलों में से बहुत ने ये सुनकर कहा, ये कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है? कौन बोला? कलीसिया बोले, उन्हें चुना हुआ, उनका चुना हुआ चेले ने बोला। क्या बोले? ये कठोर बात है, ये कौन सुन सकता है? वजन में कोई फर्क नहीं, कहने वालों कोई फर्क नहीं, किताब में कोई फर्क नहीं, मानने में कोई फर्क नहीं, बताने बरसने वालों को कोई फर्क नहीं। अभी फर्क किस में आया? चेलो ने बोला ये बातें, ये पहले आप सरल लगता था ना, मजा आता था ना, सुंदर लगता था ना, आनंद आता था ना, अब कहाँ गया जी वो आनंद? वो कहाँ गया आपका जो 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 उमंग कहाँ गया? अब ये बोलने लगा वजन में कोई फर्क नहीं, आपको मालूम है ना। लेकिन आज वो वचन सुन करके ये कहने लगा ये कठोर बात है, ये ये निकम्मी रोटी है, ये रोटी निकम्मी रोटी है, ये वचन निकम्मी वचन है, ये मैं सुन नहीं सकता। पहले सुनने के लिए पीछा करता था, आज ही सुनाओ, आज ही सुनाओ, आज ही सुनाओ। पास्टर जी बंद करने के बावजूद भी बोलते थे, पास्टर जी कितना जल्दी बंद कैसे किया? मैं सुनने के लिए तैयार हूं, और बोलिए। आज आधा घंटा बोलने का जरूरत नहीं, उससे पहले बोलेगा, उससे पहले वॉच जो घड़ियाल जो हाथ में है वो हाथ उड़ा करके हल्लेलुया बोलता है, पास्टर समझ लेना अभी सामने खड़ा हो गया, बंद कर दो। पहले ऐसा नहीं था, घड़ियाल नहीं थे कुछ भी। अब पास्टर जी खुद बंद करे तो भी हम नहीं मानते थे, लेकिन आज का हाल क्या है? ये निकम्मी रोटी से मेरा दिल भर गया। हालेलुया। उसका 60वां वचन पढ़िए, उसका 66 पढ़िए, 666। इस पर उनके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। प्राइज द लॉर्ड, प्राइज द लॉर्ड, प्राइज द लॉर्ड। हालेलुया। ये चेलों यानी कि ये वचन पूरा हम जैसे चेलों के साथ यीशु प्रभु का कहना है। ये वजन कठिनाई, वजन वही, यीशु प्रभु ही, किताब वही, सब कुछ वही, लेकिन वो लोग फिर यीशु प्रभु यानी कि प्रभु जी आप कहाँ हैं, आप कहाँ रहता है, मैं पीछे चलता हूँ, मैं सब कुछ छोड़ के आपका पीछे हो लिया हूँ, मुझे आपका सिवा दूसरा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। वो बोलने वाला आज वो यीशु प्रभु को वजन को छोड़ छाड़ करके चले गया। हालेलुया। पहले पहले हर रविवार को हर कलीसिया को आते थे, अभी महीना हो गया, 2 महीने हो गया, कहाँ है भाई? फोन करके पूछता है, हाँ मुझे संडे भी ओवर टाइम है, आपको नहीं मालूम? मुझे मैं क्या है, ये परिवार पहले छोटा था अभी ज्यादा बड़ा हो गया, आपको मालूम है क्या? सारी बोझ मेरे कंधे पे आ गया, इसको आप दो तो नहीं उठाएंगे, मुझे उठाना पड़ता है, इसको क्या कितना समस्या है मुझे मालूम। हालेलुया। कहाँ गया जी मैं मेरा यीशु प्रभु का साथ आपका जो प्रेम? लास्ट एक पढ़ करके खत्म करता हूं। मत्ती 26:72। मत्ती 26:70। मत्ती 26:72 वो लिखा है, उसने उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। हालेलुया। उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। कौन बोला जी? यीशु प्रभु। चेला सबसे पहले पतरस को चुना, प्रभु जी को, यानी कि प्रभु जी आप लोग पहले क्या बोले, दूसरा चले लो कुछ भी बोलो, लेकिन मैं आपके खातिर मैंने जीवन देने वाला हूँ, मेरा जीवन आपका सामने कुछ नहीं, मैं मेरा जीवन को परवाह ही नहीं करता। हालेलुया। आप भले कुछ भी हो, लेकिन मैं मेरे जीवन को परवाह ही नहीं करता, आपको छोड़ के चले नहीं जाता। वो पतरस ने आज बोलता है, ये जो खड़े हैं इसको मैं पहचानता नहीं। पहले प्रभु जी ने क्या बोला, तू अपने आप को इनकार करके मीठे पीने होना। आज किसको इनकार कर रहा है, किसको त्याग कर रहा है? जो वजन को, जो यीशु प्रभु को देकर कहता है, उसको शाप देकर कहता है इसको मैं नहीं पहचानता, ये निकम्मी रोटी है, इससे मैं परेशान हूं।
कलीसिया कहाँ जा रहा है? अपना दिल आपका यीशु प्रभु का साथ, आपका साथ कैसे रिश्ता है जी? एक बार जरा जरा पीछे मुड़ के देख सकते हैं। पहले आपने विश्वास में आए थे, जब आपका विश्वास कैसा था? यीशु प्रभु का साथ कैसे था आपका रिश्ता? आज ये सुनकर के आपको जरा सा तो लगता होगा ना, हाँ सही है, हाँ सही है, मैंने जरूर कुछ पीछे हो गया है। मेरा प्रार्थना पहले का जैसे ना रहा, पहले का जैसा मैं किताब बाइबल पढ़ता नहीं, पहले का जैसा उपवास में रहता नहीं, पहले जैसा संगति में जाता नहीं, पहले जैसा मैं कलीसिया में जाता नहीं, पहले जैसा ये वजन स्वाद नहीं लगता, पहले जैसा मैं कुछ भी नहीं। ये सही है ना? मैं जानबूझ करके तो नहीं बना था, या मैं जानबूझ करके आपका विरुद्ध में कुछ बात नहीं कहता। ये वचन सुन करके आपका हृदय में जरा सा कुछ मन फिराव आ रहे क्या? आखिर एक वचन बोल करके हम खत्म कर देते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार 15:5-6 पढ़ता हूँ। यूहन्ना 15:5-6। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उनमें, ये बहुत फल सकता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना रहे तो वो डाली के समान, बना ना रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता, और वो लोग उनमें बटोर करके आग में छोड़ देते। हालेलुया, हालेलुया। वचन ये कहता है, यीशु प्रभु ये कहता है, मैं दाखलता हूं, आप डालियां हैं। आप मुझ में बने बिगर इस दुनिया में जी नहीं सकता। हालेलुया। आप मुझ में और मैं आपका अंदर बनने बिगर, जीने बिगर, रहने बिगर इस दुनिया में जी नहीं सकता। प्रभु जी कहता है, मुझे छोड़कर दूसरा कोई रास्ता पकड़े तो वो रास्ता अंधकार की ओर है, आपका आत्मा स्वर्ग में पहुंचेगा नहीं। आप जब तक मुझ में बने रहेगा, मेरा वचन आपका दिल में बने रहेगा, मेरे से आपका रिश्ता ये डाली और दाखले तक का जैसा, उनमें उनका जड़ इतना अंदर घुसा हुआ नहीं रहेगा। तब यीशु प्रभु कहता है, मुझसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं, तेरा मेरा कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि तू मेरा डाली नहीं है, तुम मुझ में बने नहीं रहता। आखिर अपना जो प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय 5 पढ़ करके मैं खत्म कर दे रहा हूं। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय, उसका 5वां वचन, उसमें लिखा है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है, और मन फिरा और पहले का समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैंने तेरे पास आकर तेरी दोहट को उसके स्थान से हटा लूंगा। हालेलुया। वचन सुन करके जरा सा भी कहीं जरा देख लेना, तो वचन सुन करके इस देख लेना, मैं कौन सा मोड़ तक यीशु प्रभु का साथ आए थे, कौन सा मोड़ तक यीशु प्रभु का संग घुमा था, कहां से मैंने अलग हो गया। चलिए वहां आइए, वहां से फिर यीशु प्रभु का संग संग चलिए। हालेलुया। यीशु प्रभु को छोड़ करके, ये वचन को छोड़ के हमको कोई जिंदगी नहीं, उनका सिवा, उनमें वो अपने में और हम उनमें जब तक नहीं रहता, जैसा कि डाली और दाखिलेदा जैसा एक रिश्ता बने नहीं रहेगा, अपना प्रेम विवाह में फर्क आएगा, तो समझ लेना वो यीशु प्रभु का मार्ग के शरीर में एक अंग नहीं बनेगा। जब तक हमारा शरीर में से कोई अंग इसमें से काट के फेंक देगा, दूसरा दिन से वो खत्म हो जाएगा, बदबू शुरू हो जाएगा। जब तक ये हमारे एक अंग हमारे शरीर में बना रहेगा, तब तक ये उसमें जीवित है, तब तक उसमें जीवन है। ये काट दिया तो तब उसी वक्त वो मर जाएंगे, वो दूसरा दिन कहीं ना कहीं गाड़ देगा। हालेलुया। जरा सोचिए, यीशु प्रभु अपना विरुद्ध जो कहा है, ये बेटे, ये दास, हर कोई को सबको यीशु प्रभु बोलता है, मेरा कहना तेरे को
विरुद्ध समझता होगा, लेकिन मैं सच सच बोलता हूँ, मेरे ज्वाला जैसा आंखें वाले वो हमको परखता है। पहला जैसा, पहले तेरा इतना प्रेम था मेरे से, लेकिन आज उसमें कमी आई ना, कमी आई ना, मान लो कहां से अपना रास्ता मुड़ गया, वहां आकर के मन फिराओ। हालेलुया, यीशु प्रभु को अपना पाप को क्षमा करो। हालेलुया, यीशु प्रभु आप सभी को इन वजन से आशीर्वाद दे। हालेलुया, इस तरह कलीसिया में आने के लिए दास आमंत्रण दिया। हालेलुया, कलीसिया को सभी सबको मेरा प्रणाम। जय मसीह की। प्रभु का दास, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे बीच में वचन बोलने के लिए। प्रभु ने आपका अवसर दिया, हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छे थे, बहुत। हालेलुया, हमेशा प्रभु का वचन मधु की तरह हमारे जीवन बने रहने के लिए हम अपने आप को मन परिवर्तन के साथ दिन के हर एक रोज अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पण करके आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, प्रभु का दास आपको फिर हमारे बीच में आने के लिए प्रभु अवसर दे। अभी प्रभु का दास के लिए ब्रजेश पास्टर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो।